स्वागत है बबीता जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। जी गुरु जी। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद् गुरुभ्यो अस्मद् परम गुरुभ्यो अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां श्रीमते रामानुज गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ध्येयं सदा परिभवग्नेष्ठदोषं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चं शरण्यं धत्यार्तिहं प्रणतपाववाभिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदूरस्थजसुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यम् मायामृगं दयितेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविग्रह कल्पप्रसूनाकृतम् वस्तु प्रस्तुत वेदादिलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तु स्रस्तु निरुद्ध निर्विलसत्कोपि सहस्रावृतम् हस्तं यस्नतापवग्रमखिलोदारं किशोराकृतिम् विष्णु त्वदीये पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्वैं विविशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समय खगवात पित्तैः कण्ठावरोधं विधौ स्मरं कुतस्ते वंशी विभूषितकरा नवनीताभा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा बिम्बफलाधरोष्ठा पीताम्बराधरुर्बिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्तु अहं न जाने। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव। श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयां मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु श्री परम्परा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे श्रियन्तम् पटस्य पत्रस्य पुटें शयानम्
बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिबस्वामृतदेव देव गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। बोलिए ब्रजमंडल धाम की जय। ब्रज 84 कोस धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। महापार्वती पतिये हर हर महादेव। परात्पर परब्रह्म परम मंगलमय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक चित्सार सिंधु सच्चिदानंद स्वरूप आनंद घन सर्वेश्वर सर्वाधिपति नंद नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन श्री कृष्ण एवं परम आराध्या अष्ट सखी ऋषभानु नंदिनी श्री राधा रानी सरकार, श्री बांके बिहारी लाल का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में दास का बारंबार प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव, सभी आचार्यगण, सभी भागवत कथा अनुरागी, सभी धर्म बंधु भगिनी बांधव, सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पाना। सज्जनों, हम सभी का बड़ा ही परम सौभाग्य है कि हम यहाँ गुरु जी की करुणा कृपा से श्रीमद् भागवत के प्रसंगों पर तैयारी कर रहे हैं और साथ में प्रभु की महिमा का गुणगान भी कर रहे हैं। तो आइए हम श्रीमद् भागवत के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। गत वक्तव्य में हमने श्रवण किया था मत्स्य अवतार की कथा के बारे में। आज हम नवम स्कंध में प्रवेश करेंगे और उसकी जो मनवंतर की कथाएं जो दे रखी हैं इसके विषय में श्रवण करेंगे। देखिए सज्जनों, जो नवम स्कंद है वह 4 भागों में है। नवम स्कंद को ईशानु कथा कहते हैं। ईशानु कथा ईशस्य भगवतः कथा तद अनुयायिनाम भक्तानाम च कथा ईशानु कथा। जहां पर भगवान और भगवान के जो भक्त होते हैं उनकी कथाओं का जहां वर्णन किया गया है उसे ईशानु कथा कहते हैं। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से पूछते हैं, कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपने जो राजा सत्यव्रत हुए थे, जिन्होंने भगवान की सेवा से जो भी ज्ञान प्राप्त किया और उसके बाद वह इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए, आप मुझे उनके पवित्र वंश का वर्णन सुनाइए। फिर सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, श्रूयतां मानवो वंशः प्राचुर्येण परं तपा न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्ष शतैरपि। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन,
मैं तुम्हें मनुवंश का वर्णन बहुत ही संक्षेप में सुनाता हूँ, क्योंकि मनुवंश का वर्णन इतना विस्तार पूर्वक है कि मैं उससे सैकड़ों वर्षों वर्षों में भी तुम्हें विस्तार से नहीं सुना पाऊंगा। इसलिए मैं संक्षेप में तुम्हें उसका वर्णन सुनाता हूँ। समस्त प्राणियों की जो आत्मा होती है, समस्त प्राणियों की जो आत्मा भगवान नारायण है, उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। जब ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ तो उनके मन से मरीचि ऋषि का जन्म हुआ और मरीचि ऋषि के पुत्र कश्यप हुए। जो कश्यप ऋषि थे उनकी पत्नी अदिति हुई और उनके गर्भ से विवस्वान सूर्य नारायण भगवान का जन्म हुआ। विवस्वान की संज्ञा नाम की एक पत्नी थी जिनसे श्राद्धदेव मनु का जन्म हुआ। यही श्राद्धदेव विवस्वान के पुत्र होने के कारण वैवस्वत मनु कहलाए। जब वैवस्वत मनु की कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मुझे संतान प्राप्ति के लिए कोई उचित उपाय बताइए। वशिष्ठ ऋषि ने उन्हें मित्रवरुण नाम का यज्ञ करवाया। उनकी पत्नी चाहती थी कि हमारे यहाँ कन्या उत्पन्न हो, इसलिए जो मित्र वरुण नाम का यज्ञ पुत्र प्राप्ति के लिए करवाया गया था, उनकी पत्नी ने उसे पुत्री के लिए पुत्री के लिए उस यज्ञ को करवाया। ब्राह्मणों से बात करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, उन्होंने संकल्प कराया कि मेरी पुत्री हो। तो उनकी इला नाम की एक पुत्री ने जन्म लिया। जब मनु महाराज ने उस कन्या को देखा तो विचार करने लगे कि मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया और मेरी कन्या की प्राप्ति हुई। तो उन्होंने ऋषि से कहा कि हे ऋषिवर, यज्ञ तो मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए करवाया था, लेकिन मेरी कन्या की प्राप्ति हुई है, इसका क्या कारण है? वशिष्ठ ऋषि ने ध्यान से देखा तो उन्होंने देखा कि जो संकल्प हमने पुत्र के लिए करवाया था वो उनकी पत्नी ने कन्या के लिए बदलवा दिया। बोली कि कोई बात नहीं है, मैं इस पुत्री को ही पुत्र बना देता हूँ, परंतु तुम दुखी मत हो। ऋषि वशिष्ठ ऋषि ने भगवान नारायण की आराधना की, जिससे वह जो पुत्री थी वह सुद्युम्न नाम के पुत्र के रूप में परिणित हो गई। अब यह सुद्युम्न नाम का जो पुत्र था यह बड़ा हुआ, धीरे धीरे बड़ा हुआ, तो यह वन में शिकार खेलने के लिए गया। एक दिन जब यह वन में शिकार खेलने के लिए गया तो इलाव्रत नाम के एक खंड में यह प्रवेश कर गया। वो खंड ऐसा था कि वहां भगवान शंकर का श्राप था। जो भी पुरुष वहां प्रवेश करता था वह स्त्री बन जाता था। जब सुद्युम्न ने उस वहां प्रवेश किया तो वह स्त्री बन गया। अब स्त्री बन गया, वह एक वन से दूसरे वन में भटकने लगा। जो चंद्रमा के पुत्र थे बुद्ध, उनकी दृष्टि इस पर पड़ी तो दोनों एक दूसरे को देख करके मोहित हो गए, आपस में विवाह कर लिया और एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम पुरुरवा था। सुद्युम्न बड़े दुखी हुए एक बार और ऋषि वशिष्ठ का स्मरण करने लगे। ऋषि वशिष्ठ ने उनकी इस दुर्दशा को देखा तो भगवान शंकर की आराधना की, भगवान शंकर से प्रार्थना की। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उसे पुरुषत्व प्रदान कर दिया। परंतु भगवान ने उनसे कहा कि तुम एक ही महीने पुरुष रहोगे और एक महीने तुम स्त्री रहोगे। अब उस पुरुषत्व को प्राप्त करके सुद्युम्न वापस अपने नगर को लौट आए, वापस अपने राज्य को लौट आए। लेकिन यहाँ प्रजाजन जब उनको देखती थी, एक महीने वो पुरुष बनते थे, एक महीने स्त्री बनते थे, तो प्रजाजन उनका आदर नहीं करती थी। बहुत दिन हो गए, बहुत दिन व्यतीत हो गए, वृद्धावस्था आ गई, तो उन्होंने अपना जो राज्य था वह अपने पुत्र को दे दिया और राज्य छोड़ करके वो वन में चले गए। जब सुद्युम्न वन में चले गए तो वैवस्वत मनु के कोई संतान नहीं रही। उसकी कोई संतान नहीं रही तो उन्होंने भगवान नारायण से आराधना की कि हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, मुझे पुत्र प्राप्ति चाहिए। तो उनके 10 पुत्र हुए, इक्ष्वाकु, नग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नरिष्यंत, प्रशद्र और नभुक नाम के 10 पुत्र हुए उनके यहाँ। उनके पुत्र में से जो एक प्रशद्र नाम का पुत्र था वह ऋषि वशिष्ठ के यहाँ गायों की सेवा करता था। एक दिन रात्रि के समय क्या हुआ कि एक बाघ उसके अंदर घुस आया
और एक बाघ उसके अंदर घुस आया तो उसने गाय को पकड़ लिया। गाय की आवाज से वृषभ जागा, उसने देखा तो उसने, रात्रि का समय था, अंधेरा था, तो उसने तलवार चलाई। तलवार चलाने से बाघ के स्थान पर गाय की हत्या हो गई। गाय का सिर कट गया और जो बाघ था वह बच करके वहां से भाग गया। गुरु वशिष्ठ को जब यह पता चला कि उन्होंने इतना जघन्य अपराध किया है कि एक गाय की हत्या कर दी, तो उन्होंने शाप दे दिया कि तुमने शूद्र जैसा काम किया है, इसलिए तुम शूद्र हो जाओ। प्रसिद्ध ने गुरुदेव के परम चरणों में प्रणाम किया और भगवान की आराधना करके उन्होंने आगे चल करके भगवान को प्राप्त कर लिया। आगे जो मनु महाराज थे, उनका जो पुत्र था सरयाती, वह भी ब्राह्मणों का बड़ा ही अनन्य भक्त था सज्जनों। उसकी एक पुत्री थी सुकन्या नाम की। एक दिन वह अपनी पुत्री के साथ महर्षि च्यवन के आश्रम में आए। वहां जो उनकी पुत्री थी सुकन्या, वह वहां जो बगीचा था, जो वन था, उसमें घूमने चली गई। वहां उसने देखा कि एक बामी, बामी होती है जैसे कोई, जैसे दीमक का ढेर, एक दीमक का ढेर था, उसमें से उसने देखा कि ज्योति निकलती हुई उसने देखी। तो उसने ज्योति, दो ज्योतियों को निकलते हुए देखा, तो उसमें एक कांटे से उसमें छेद कर दिया। जैसे ही उसने कांटे से उसमें छेद किया तो उसमें से रक्त प्रवाहित होने लग गया। रक्त प्रवाहित जैसे होने लगा तो वह भयभीत हो गई। इधर राजा के जितने भी सैनिक थे वो भी भयभीत हो गए, वह भी घबराने लगे। उन्होंने राजा से कहा कि किसी ने, जो ऋषि च्यवन थे, उनका कोई अपराध किया है। सुकन्या जो उनकी पुत्री थी, वह भी डरते डरते अपने पिता को बताने लगी कि पिताजी, ऐसे ऐसे ये बात हो गई कि मैंने अनजाने में ही जो बामी से दो ज्योतियां निकल रही थी उनको कांटे से छेद दिया और उनमें से रक्त प्रवाहित होने लग गया है। शरियाती राजा ने जब यह सुना तो वह डर गए और उन्होंने महर्षि च्यवन की स्तुति की और जो अपनी कन्या थी सुकन्या, उसका विवाह उन्होंने ऋषि से करवा दिया। सुकन्या बहुत, जो ऋषि थे च्यवन ऋषि, वह अत्यंत ही क्रोधी स्वभाव के थे, तो सुकन्या उनकी बड़ी ही सेवा पूजा करती थी। ऋषिवर उनकी सेवा पूजा से प्रसन्न हो गए। एक दिन उनके आश्रम में अश्विनी कुमार पधारे। ऋषि ने कहा कि कुमारों, तुम मुझे यौवनत्व प्रदान कर दो, मैं तुम्हें उसके बदले देवत्व प्रदान करूंगा। अश्विनी कुमारों ने एक सिद्ध कुंड बनाया, का निर्माण किया और च्यवन ऋषि के साथ उसमें प्रवेश कर गए। जब ऋषिवर उसमें से निकले तो उनकी आयु बड़ी ही कम, 16 वर्ष की आयु थी और बड़ी ही सुंदर युवा बन गए वो। उनका शरीर जो था वह कांति से भर गया, अत्यंत ही सौंदर्य में हो गया। एक बार जो राजा शर्याती एक बार आते हैं यज्ञ करने की इच्छा से उनके आश्रम पर, तो देखते हैं कि उनकी जो कन्या थी सुकन्या, वह बड़ी ही सुंदर एक युवा पुरुष के साथ बैठी हुई है। उन्होंने देखा तो उनको बहुत अधिक क्रोध आया कि मेरी पुत्री ने इतना गलत काम कैसे किया, मेरे कुल को कलंकित कर दिया। कहने लगे कि तुमने मेरे कुल को कलंकित कर दिया, एक वृद्ध पति को छोड़ करके तुम एक युवा पुरुष के साथ बैठी हुई हो। तो सुकन्या कहने लगी, पिताजी, यह आपके ही दामाद है, आपकी ही जमाई है, और उनको पूरी बात बताई कि अश्विनी कुमारों से इन्हें यौवनत्व की प्राप्ति हुई है। यह सुनकर के राजा बहुत प्रसन्न हुए। महर्षि च्यवन ने शर्याती से सोम नाम का एक यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में जो इंद्रदेव थे वह विघ्न डालने लगे। महर्षि च्यवन ने उनका हाथ स्तंभित कर दिया, रोक दिया वहीं, और सभी देवताओं के द्वारा जो अश्विनी कुमार थे उनको देवत्व प्रदान किया। शर्याती के पुत्र अनंत हुए। अनंत से रेवत का जन्म हुआ और रेवत के जो पुत्र थे वह कुकुदमी हुए। कुकुदमी से रेवती का जन्म हुआ, जिसका विवाह आगे चल करके चंद्रवंश में उत्पन्न हुए बलराम जी के साथ हुआ। आगे नाभा के वंश का वर्णन आता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जो मनु के पुत्र नभक थे, उनके पुत्र नाभाग हुए। नाभाग भी विद्याधन के लिए गुरुकुल गए हुए थे। पीछे से जो इनके भाई थे, उन्होंने संपूर्ण संपत्ति, जितनी भी संपत्ति थी पिता की संपत्ति, उस संपूर्ण संपत्ति को आपस में बांट लिया। जब वह विद्या अध्ययन कर वापस लौटे तो उन्होंने
बोला कि मेरा हिस्सा कहाँ है? तो उनके भाइयों ने कहा कि तुम्हारे हिस्से में तो पिता है, संपत्ति नहीं है। नाभाग अपने पिता को लेकर के वन चले गए। नाभाग के जो पिता थे नभग, वह बड़े ही विद्वान थे, बड़े ही बुद्धिमान थे। वो वन में चले गए तो नभग ने अपने पुत्र से कहा कि पुत्र, जो ऋषि यज्ञ कर रहे हैं वह यज्ञ में भूल कर जाते हैं, तो आप तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें वैष्णोदेव संबंधी दो सूक्त इन्हें बताने हैं। नाभाग ने जब उन्हें ऋषि को जब यज्ञ कर रहे थे तब उन्होंने जो भूल की उसमें सूक्त बताए, और सूक्त बताने पर ऋषि प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने पर जो यज्ञ का बचा हुआ जो अपशिष्ट धन था वह संपूर्ण धन उन्होंने नाभाग को दे दिया, जिसे लेकर के नाभाग जा रहे थे। तभी वहां एक पुरुष, उत्तर दिशा से एक पुरुष प्रकट हो गया। वह पुरुष साक्षात भगवान शंकर ही थे और कहने लगे कि जो धन तुम्हारे पास है उस धन पर मेरा अधिकार है। नाभाग ने कहा कि ये धन तो मुझे ऋषियों ने दिया है प्रसन्न होकर के, इस पर आपका अधिकार नहीं है। वह पुरुष बोला कि जाओ अपने पिता से पूछ करके आओ, वही इसका सही उत्तर देंगे। जब नाभाग अपने पिता के पास गए तो उनके पिता ने कहा कि हाँ पुत्र, यज्ञ से जो अपशिष्ट धन बचता है वह दक्ष प्रजापति के यज्ञ में यही निर्णय किया गया था कि जो भी अपशिष्ट धन बचेगा उस पर भगवान शंकर का अधिकार होगा। जब नाभाग वापस आए और उन्होंने पूरा का पूरा धन, संपूर्ण धन भगवान शंकर को अर्पित कर दिया। भगवान शंकर इतने प्रसन्न हुए और उन्होंने नाभा की जो सत्य निष्ठा थी उससे प्रसन्न होकर के उन्हें ब्रह्म तत्व का उपदेश दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इन्हीं नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश। जो इनके पुत्र थे अम्बरीश महाराज, वह भी भगवान के बड़े ही परम भक्त थे, बड़े ही उदार धर्मात्मा, और जो 7 दीपों वाली पृथ्वी थी उसके अधिपति थे। बहुत अधिक ऐश्वर्य इन्हें प्राप्त था और जितनी भी भोग सामग्रियां सब इनके पास था, परंतु ये उस सब को स्वप्न के समान समझते थे। सवई मनः कृष्ण पदार विंदयो, वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, करो हरि तिर्मार्जनादिषु, श्रुतिं चकाराचित सत्कथोदये। बड़े ही भगवान के परम भक्त थे महाराज अम्बरीश। सदा ही भगवान श्री हरि के चरण कमलों में इनका ध्यान लगा रहता था। वाणी से भगवान के नाम का, गुणों का कीर्तन किया करते थे। मंदिर की सफाई अपने हाथों से करते थे। कानों से भगवान की कथाओं का श्रवण करते थे। हमेशा ही भगवान की कथाओं का श्रवण पान करते रहते थे। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जो भी प्रसाद, जो भी भोग इन्हें प्राप्त होता था सब भगवान को अर्पित करके ग्रहण करते थे। भगवान इनकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र इनकी रक्षा में नियुक्त कर दिया। एक समय की बात है, एक बार की बात है कि महाराज अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ 1 वर्ष तक निर्जला एकादशी व्रत रखने का संकल्प लिया। जब एकादशी थी तो इन्होंने उद्यापन के लिए द्वादशी को भगवान का अभिषेक किया, इनका पूजा, षोडशो षोडशो पूजन किया, ब्राह्मणों को बहुत धन आदि दिया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और स्वयं पारण करने लगे द्वादशी तिथि में। जैसे ही महाराज अम्बरीश पारण करने वाले थे द्वादशी तिथि में, वैसे ही ऋषि दुर्वासा वहां आ गए। महाराज ने ऋषि का पूजन अर्चन किया और उनसे भोजन के लिए प्रार्थना की, क्योंकि सर्वप्रथम अतिथि को भोजन कराना होता है, उसके बाद ही स्वयं ग्रहण करना होता है। ऋषि दुर्वासा कहने लगे कि अभी मुझे पूजन के लिए यमुना तट जाना है, मैं मध्याह्न संध्या करके वापस आऊंगा, तभी भोजन करूंगा। ऋषि दुर्वासा वहां से स्नान करने के लिए चले गए, स्नान पूजन अर्चन संध्या वादन करने के लिए चले गए। अब इधर महाराज ने संकल्प लिया था 1 वर्ष की एकादशी का, तो उसका पारण करना भी अत्यंत जरूरी था। अब द्वादशी तिथि व्यतीत होने वाली थी और इधर ऋषि दुर्वासा भी वापस नहीं आए। तो भक्त जो अम्बरीश थे, जो महाराज अम्बरीश थे, वे ब्राह्मणों से
वार्तालाप करने लगे कि अतिथि को बिना भोजन कराए भी भोजन करना पाप है, और द्वादशी तिथि को पारण नहीं भी करना दोष है। तो दोनों ही कार्य करने चाहिए, अतिथि को भोजन भी कराना है और द्वादशी को पारण भी करना है। इस विषय में मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने ब्राह्मणों से वार्तालाप किया, विचार विमर्श किया। कहने लगे कि ऐसी स्थिति में जल पीना ही उचित है। यदि मैं जल पी लेता हूँ तो जल पीना भी द्वादशी तिथि का पारण हो जाएगा, और उससे अतिथि को भोजन नहीं कराने का संकल्प भी नहीं टूटेगा। इस प्रकार उन्होंने ब्राह्मणों से विचार विमर्श किया, भगवान श्री हरि का चिंतन किया, और जल पीकर उन्होंने द्वादशी तिथि का पारण किया। इधर ऋषि दुर्वासा संध्या वादन कर वापस लौटे तो राजश्री राजा ने उनका अभिनंदन किया। तो ऋषि दुर्वासा उन्हें देखकर के समझ गए कि ऐसा लग रहा है, ऐसा अनुमान उन्होंने किया कि इन्होंने तो बिना मुझे खिलाए ही भोजन कर लिया। कहने लगे कि तुमने बिना अतिथि को भोजन कराए भोजन कर लिया, ये तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, मैं तुम्हें अभी दंड देता हूँ। दुर्वासा ऋषि ने अपने क्रोध से अत्यंत क्रोधित होकर के कृत्य उत्पन्न की। अब जो कृत्य थी वह भक्त अम्बरीश को जलाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन भगवान श्री नारायण ने उन्हें उन्हें उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र पहले से ही नियुक्त कर रखा था। जैसे ही कृत्य आगे बढ़ी, सुदर्शन चक्र ने उसे जला करके भस्म कर दिया। इधर दुर्वासा ऋषि का पीछा करने जो सुदर्शन चक्र था वह दुर्वासा ऋषि का पीछा करने लगा। दुर्वासा ऋषि घबराए हुए भागते भागते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, यह तो सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पीछे ही आ रहा है। ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि ये सुदर्शन चक्र तो उन नारायण भगवान का है जिनकी शक्ति से संपन्न होकर के मैं सृष्टि की रचना करता हूँ। अब तुम्हें भगवान शंकर के पास जाना चाहिए। ऋषि दुर्वासा वहां से भागते भागते भगवान शंकर की शरण में चले गए। भगवान शंकर ने कहा कि ऋषिवर, मैं इससे आपकी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि ये सुदर्शन चक्र तो उन नारायण भगवान का है जिनका मैं दिन रात चिंतन करता रहता हूँ, उनकी स्तुति में दिन रात करता रहता हूँ। अब आपको जाना है तो आप भगवान नारायण की ही शरण में जाए। ऋषि दुर्वासा भागे भागे भगवान नारायण की शरण में गए और कहने लगे, प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, इस सुदर्शन चक्र से मुझे बचाओ। भगवान बड़े ही प्रेम से उनसे कहने लगे, ऋषिवर, अहम भक्त पराधीनो हे स्वतंत्र इव ध्वज, साधु ग्रस्त हृदयो भक्त जन प्रिया। कहने लगे कि ऋषिवर, मैं तो हमेशा ही भक्तों के अधीन रहता हूँ, मुझ में तो तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। ये दारागार पुत्राप्तान् प्राणान् वृत्तम् इमं परम् हित्वा मां शरणं यातः कथं तान् त्यक्तुमुत्सहे। और कहने लगे भगवान नारायण उनसे कि आप ही बताइए, जो भक्त मेरे लिए अपने घर का, अपनी पत्नी का, अपने पुत्र का सबका त्याग करके केवल मेरा ही ध्यान करता है, मेरा ही स्मरण करता है, उसने सब त्याग दिया मेरे लिए, तो मैं उसकी रक्षा कैसे ना करूं, तो मैं उसका त्याग कैसे ही कर सकता हूँ। और कहने लगे भगवान, साधवो हृदय मह्यम साधुनां हृदय त्वम् मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। बोले भगवान कि भक्त तो मेरा हृदय होता है और मैं खुद भक्तों का हृदय हूँ, और मेरे अलावा किसी और को नहीं जानता। तुमने जिसका अपराध किया है तो अब उसी की ही शरण में जाओ। भगवान कहने लगे कि जिस राजा राजर्षि का तुमने अपराध किया है तुम्हें उसी की ही शरण में जाना चाहिए, वही तुम्हें बचा सकते हैं। भानिराश पुजी मन त्रासा जथा चक्र भेद ऋषि दुर्वासा ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका विरासत व्याकुल भय शोका काहू बैठा कहा नओहि
राखी को सकली राम कर द्रोही। दौड़े दौड़े ऋषि दुर्वासा राजा अम्बरीश के पास गए और उनके चरणों में गिर गए, के चरणों को पकड़ लिया। कहने लगे, मुझे क्षमा करो। भक्त अम्बरीश ने भी जब देखा कि ऋषि दुर्वासा इस प्रकार, उनको देखा कि चरणों में पड़ा हुआ, उनको उठा लिया और उनको सुदर्शन चक्र को शांत करने के लिए सुदर्शन चक्र की स्तुति करने लगे। सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्राच्युत प्रिय सर्वास्त्र घातिन विप्राय स्वस्ति भूयास्पते। कहने लगे, ही सुदर्शन, आप समस्त शस्त्रों को नष्ट करने वाले हो, भगवान के अत्यंत ही प्रिय हो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब आप शांत हो जाइए। यदि मैंने हर वस्तु में सर्वत्र ही भगवान का दर्शन किया है तो आप कृपया करके शांत हो जाइए। इस प्रकार भक्त अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र की स्तुति की और सुदर्शन चक्र भी शांत हो गया। ऋषि दुर्वासा ने भक्त अम्बरीश को अनंत आशीर्वाद दिया। राजा ने भी उन्हें उत्तम भोजन कराया और उन्हें विदा किया। जब वो चले गए तो राजा ने भी भोजन किया, द्वादशी तिथि का पारण किया और इसके बाद अनंत वर्षों तक राज्य किया और जो अपना राज्य था वह पुत्र को सौंप करके वहां से वह वन चले गए। भगवान का भजन किया और भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसके बाद सज्जनों, इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन आता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जो स्वयं जो मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हुए, उनके वंश में युवनाश्व का जन्म हुआ। इनकी भी कोई संतान नहीं थी। जब इन्होंने ये अपनी रानियों के साथ वन चले गए तो जो ऋषि थे उन्हें इन पर दया आ गई और पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया। एक समय की बात है कि एक दिन रात्रि में जो युवनाश्व था उसको बहुत जोरों की प्यास लगी। उन्होंने क्या किया, अनजाने में ही जो यज्ञशाला में पूजा का जल, जो अभिमंत्रित जल रखा हुआ था, उस जल को पान कर लिया, पी लिया उस जल को। उस जल को पीने से उनके उदर में गर्भ हो गया, गर्भ ठहर गया। अब जब समय आया तो उनकी जो दाहिनी कोख थी उससे उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पुत्र रोने लगा तो ऋषि बोले कि इसका पिता कौन होगा, क्योंकि और यह किसका दूध पिएगा। उस समय जो इंद्रदेव थे उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली से उस बालक के तर्जनी उंगली को अपने उस बालक के मुंह में डाला और बोले कि माम धाता, मैं ही इसका पिता होऊंगा। इससे इस बालक का नाम मानधाता हुआ। मानधाता इतना बलवान था, इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि रावण आदि दस्यु जितने भी थे सब इससे भय खाते थे। इसका एक नाम त्रिशतदस्यु भी हुआ। मानधाता की 50 कन्याएं थी। एक बार की बात है कि एक ऋषि थे, सौभरी ऋषि। वह यमुना के जल में तपस्या कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक जो मत्स्य राज थे वह मछलियों के साथ विहार कर रहे हैं। उस स्थिति को देख करके उनके खुद के स्वयं के हृदय में भी उस वासना की उत्पत्ति हुई और विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हुई। वह राजा मानधाता के पास आए, यहाँ आए और कहा कि राजन, अपनी 50 कन्याओं में से किसी एक कन्या का विवाह मेरे साथ करवा दो। मानधाता ने देखा कि शौबरी ऋषि जो थे वह वृद्धावस्था को प्राप्त थे, उनके शरीर में झुर्रियां पड़ी हुई थी। उन्होंने सोचा कि यदि मैं मना कर दूंगा तो इससे ऋषि का अपमान होगा और ये मुझे श्राप भी दे सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि ऋषिवर, आप 50 कन्याओं में से जो कन्या आपको पसंद कर ले आप उसी से विवाह कर लेना। सौबरी ऋषि जो थे वह मानधाता के मन की जो स्थिति थी उसको समझ गए। तो उन्होंने अपना जो योग बल था उससे अपना रूप इतना सुंदर बनाया कि उनकी जो 50 कन्याएं थी, 50 की 50 कन्याओं ने ही उनको पसंद कर लिया और वर रूप में प्राप्त कर लिया। इधर 50 कन्याओं के साथ विवाह करके वह अपने आश्रम वापस आ गए। अनेक वर्षों तक वह उनके साथ, अपनी पत्नियों के साथ भोग भोगते रहे। एक दिन विचार कर रहे थे कि मैं कैसा था और आज मैं कैसा हो गया। मेरा विनाश तो देखो, कहाँ मैं अकेला था,
एक मत्स्य राज को मछलियों के साथ विहार करते हुए मेरे हृदय में भी विवाह की इच्छा उत्पन्न हो गई, और मैं 1 से 50 हो गया और 50 से 50,000 हो गया। संग मिथुना प्रतिनाम मोक्षु सर्वात्मना विसृजेत् बहिरिन्द्रियाणि एकश्चरन् रहसि चित्तमनन्तीशे युञ्जीव तद्व्रतिषु साधुषु चेत प्रसंगः। इसलिए मुझे मोह नहीं करना चाहिए था। अब मुझे मोह से हट करके मोक्ष प्राप्त करना है, क्योंकि जो प्राणी मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें मोह नहीं करना चाहिए, और भोगी प्राणियों का भी संग नहीं करना चाहिए। अकेले ही भ्रमण करना चाहिए, अकेले ही भगवान का पूजन अर्चन आदि करना चाहिए, अपनी इंद्रियों को भटकने नहीं देना चाहिए, और भगवान के श्री हरि चरणों में ही अपना जो मन है उसको लगाना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने विचार किया सज्जनों, और उन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया, क्योंकि उनके मन में जो था वह उससे मोह हट गया। जो विवाह आदि उन्होंने जो मोह माया में जो थे उससे उनका मोह हट गया, और भगवान का उन्हें स्मरण हो आया। वह सब कुछ छोड़ करके वन में चले गए, वहां उन्होंने भगवान का भजन किया, और भगवान का भजन करके उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। इसके बाद जो श्री सुखदेव जी महाराज है वह राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, जो मानधाता थे उनके वंश में त्रिशंकु हुए, और त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र हुए। राजा हरिश्चंद्र की भी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वरुण देव से प्रार्थना की कि हे वरुण देव, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी तो उसी पुत्र से मैं आपका यजन करूंगा। वरुण देवता की कृपा से राजा हरिश्चंद्र के रोहित नाम का पुत्र हुआ। बालक जब उत्पन्न हुआ तो वरुण देवता वहां आए और कहने लगे राजा से कि हे राजन, तुमने ऐसा संकल्प लिया था कि जब तुम्हारे पुत्र की प्राप्ति होगी तो तुम उस पुत्र से ही मेरा यजन करोगे। राजा कहने लगे कि हे वरुण देव, अभी तो ये पुत्र मेरा बहुत छोटा है, जब इसके दांत निकल आएंगे तब उस समय मैं आपका यजन करूंगा। अब जब पुत्र के दांत निकलने लगे तो वरुण देव फिर वापस आए कि राजन, अब तो मेरा यजन करो। राजा कहने लगे कि हे वरुण देव, अभी तो इसके दांत टूट करके, दूध के दांत टूट करके दोबारा से दांत आएंगे, तब मैं आपका यजन करूंगा। इस प्रकार कहते कहते सज्जनों उपनयन संस्कार भी हो गया, और फिर कहने लगे कि अस्त्र शस्त्र धारण करेगा तब मैं आपका यजन करूंगा। तो राजा हरिश्चंद्र अपना संकल्प पूरा नहीं किया, मन पुत्र मोह में उन्होंने अपना संकल्प पूरा नहीं किया। और इधर जब बालक बड़ा हो गया तो उसको पता चला रोहित को कि मेरे पिता मेरी बलि चढ़ाने वाले हैं, तो वहां से वन चला गया। अब जो वरुण देव थे उनको बार बार मना करने पर वरुण देव भी बहुत रुष्ट हो गए। इधर राजा हरिश्चंद्र को उनके क्रोधित होने से महोदर नाम का रोग हो गया। जब रोहित को पता चला कि पिताजी को रोग हो गया है तो वह वन से वापस आने लगा, लेकिन जब भी वह वन से वापस आने का प्रयास करता, इंद्रदेव किसी ना किसी कारणवश उसे रोक लेते। कहते कि पुत्र, तुम यज्ञ में पशु बनकर मरोगे, इससे अच्छा तो ये है कि तुम तीर्थों में भ्रमण करो, यही तुम्हारे लिए अच्छा, यही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। रोहित भ्रमण करने लगा। जब भी घर लौटने लगता, इंद्रदेव कोई ना कोई बहाना बना करके उसे रोक देते, कोई ना कोई वेश बना करके उसे रोक देते। इस प्रकार सज्जनों पूरे 6 वर्ष व्यतीत हो गए। 7वां वर्ष जब आया तो रोहित ने एक अजीगढ़ नाम का ब्राह्मण था, उसके पुत्र को, शुनश्यप नाम के पुत्र को खरीद लिया और उसे पिताजी को समर्पित कर दिया, जिससे उसके पिता उसको यज्ञ में बलि दे दें और उनका रोग भी ठीक हो जाए, उनका संकल्प भी पूरा हो जाए। जब पिता हरिश्चंद्र उनके यज्ञ करने लगे तो उन्होंने शुनश्यप की बलि दी, लेकिन वह शुनश्यप इतना भयभीत हो गया कि जाकर के वह विश्वामित्र की गोद में बैठ गया। जो विश्वामित्र थे उनको भी दया आ गई और उन्होंने वरुण देव की स्तुति की। इससे जब भगवान उन्होंने वरुण देव की स्तुति की तो वरुण देव बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने जो राजा हरिश्चंद्र थे उन्हें भी रोग से मुक्त कर दिया और उस बालक को भी जीवन दान दे दिया। इस प्रकार सज्जनों जो शुनश्यप था वह आगे चल करके विश्वामित्र का पुत्र
देवरात के नाम से विख्यात हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, ये जो रोहित नाम का पुत्र था, इनके वंश में ही बाहुक का जन्म हुआ था। शत्रुओं ने इनका भी संपूर्ण राज्य छीन लिया और यह भी अपनी पत्नियों के साथ वन चले गए। वहां वृद्धावस्था के कारण इनकी मृत्यु हो गई। उनकी जो सबसे छोटी रानी थी वह उस समय गर्भवती थी और वह अपने पति की मृत्यु के साथ ही सती होने वाली थी, सती होने 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 लगी। तो ऋषियों ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि उन्हें पता चला कि रानी गर्भवती है, तो उन्होंने उन्हें सती होने से रोक दिया। इधर जब अन्य सभी रानियों को पता चला कि वह रानी गर्भवती है, तो उन्हें मारने के लिए उन्हें भोजन में विष दिया, लेकिन उन पर, उनके जो गर्भ था उस पर विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और जब उनका पुत्र हुआ तो वह विष को साथ में लेकर के उत्पन्न हुआ, जिससे उसका नाम सगर पड़ा। महाराज सगर बड़े ही चक्रवर्ती राजा थे, बड़े ही सम्राट थे। उनकी सुमति नाम की पत्नी से 60,000 संतानें हुई। जब महाराज सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो जो इंद्रदेव थे उनका यज्ञ का घोड़ा चुरा करके ले गए। सगर के पुत्र घोड़ा ढूंढने निकले, तो उन्होंने कपिल मुनि थे उनके आश्रम में उस घोड़े को बंधा हुआ देखा। तो उन्हें लगा कि जो कपिल मुनि है उन्होंने ही उसको घोड़े को चुरा लिया है, और उसे चोर समझने लगे। अनेकों अपशब्द उन्हें कहने लगे, शस्त्र उठाकर उन्हें मारने भी दौड़े। तो कपिल मुनि ने जब उन्हें देखा तो सब के सब को जल करके उन्होंने भस्म कर दिया। इधर जो महाराज सगर की दूसरी पत्नी थी केशनी, उनसे असमंजस नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। जो असमंजस थे वह जन्म से ही योगी थे। संसार के प्रति इन्हें कोई मोह नहीं था, कोई संसार को छोड़ने के लिए यह अलग ही कार्य करते थे। क्या करते थे कि बालकों के साथ खेलते और खेलते खेलते उन्हें कुएं में डाल देते थे। एक बार नगरवासियों ने राजा से शिकायत की कि महाराज, ये जो असमंजस है ऐसा कार्य करते, इसे नगर से निकाल दीजिए। असमंजस जो पुत्र था वह योग बल से उन्होंने संपूर्ण बालकों को जीवित कर दिया और वहां से वह वन चले गए। असमंजस के पुत्र अंशुमान हुए। जो पितामह सगर की आज्ञा से जो उनके पुत्र हुए अंशुमान, वह अपने पितामह की आज्ञा से जो यज्ञ का घोड़ा चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में जो बांध दिया था, उसे ढूंढने के लिए कपिल मुनि के आश्रम में गए। उन्होंने देखा कि उनके सारे के सारे जितने भी चाचा थे सभी भस्म होकर के वहां भस्म हुए देखा उनको, और घोड़े को वहां बंधा हुआ भी देखा उन्होंने। महर्षि कपिल की स्तुति की उन्होंने, जिससे जो कपिल मुनि थे वह प्रसन्न हो गए और कहने लगे, बेटा तुम इस घोड़े को ले जाओ, और पर तुम्हें अपने चाचाओं का उद्धार करने के लिए माँ गंगा को लाना पड़ेगा। जो अंशुमान थे वह घोड़ा घोड़ा लेकर के चले गए और गंगा जी को लाने के लिए तपस्या करने लगे, परंतु इन्हें सफलता नहीं मिली। उनके पुत्र दिलीप हुए, उन्होंने भी माँ गंगा को लाने का बहुत प्रयास किया, परंतु उन्हें भी सफलता नहीं मिली। उनके पुत्र भागीरथ हुए, उन्होंने भी माता गंगा को लाने के लिए तपस्या की और माता गंगा प्रकट हो गई। उन्होंने कहा कि भागीरथ, माता क्या बोली कि भागीरथ मैं तुम्हारे साथ पृथ्वी पर चलने के लिए तैयार हूँ, परंतु वहां पर मेरा जो वजन है वह कौन सहन करेगा। यदि मेरे बेग को कोई सहन नहीं कर सका तो मैं धरती को फाड़ दूंगी और जो रसातल है मैं उसमें चली जाऊंगी। और लेकिन जो पापी मुझ में नहाएंगे उनके संपूर्ण पाप भी धुल जाएंगे, परंतु उन पापों से मैं दूषित हो जाऊंगी और मैं अपने पापों का मार्जन कहाँ करूंगी। माता गंगा इस प्रकार कहने लगी। क्या कहने लगे भागीरथ जी? भागीरथ बोले कि माता, जो भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं, उनके हृदय में श्री हरि हमेशा ही निवास करते हैं। आपको जब उनके शरीर का स्पर्श होगा तो आपकी संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा जो आपका वेग है उसे भगवान शंकर धारण करेंगे। ऐसा कह करके राजा भागीरथ ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में गंगा जी को धारण किया और अपनी जटाओं में से एक बाल को खोला, जिससे माँ गंगा की एक धारा मानसरोवर से होते हुए गंगोत्री में बहने लगी।
जिससे गंगा जी भागीरथ, जो वह राजा भागीरथ थे, उनके रथ के पीछे पीछे चलने लगे, जिससे वह भागीरथ गंगा भी कहलाए। मार्ग में जनु ऋषि संध्या वंदन कर रहे थे। उन्होंने वेग से गंगा जी को आते हुए देखा, तो एक आचमन में ही गंगा जी का पान कर गए। भागीरथ ने जनु ऋषि की प्रार्थना की और उनसे, उनकी जंघा से गंगा जी को प्रकट किया, जिससे उनका एक नाम जाह्नवी भी पड़ गया। गंगा जी और आगे बढ़ी। ऋषिकेश में सप्तऋषि तपस्या कर रहे थे। गंगा जी विचार करने लगी कि पहले तो एक ही ऋषि मिले थे, अब सात सात ऋषि हैं, अब मैं क्या करूं। तो वहां से उन्होंने अपनी सप्त धाराएं, सात धाराएं विभक्त की और अनेकों स्थानों से पवित्र करती हुई जो माँ गंगा थी, वह सागर में आई। जैसे ही सगर के पुत्रों के शरीर की भस्म जब गंगा के जल से स्पर्श हुई, तो उन्होंने दिव्य रूप धारण किया और वह सभी स्वर्ग को चले गए। इस प्रकार सज्जनों, जो भी श्रद्धा पूर्वक माँ गंगा का सेवन करता है, उसके विषय में तो कहना ही क्या है। गंगा गर्गेति यो भूयात् योजनानां शतैरपि मच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। जो सैकड़ों योजन दूर से भी माँ गंगा का स्मरण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान को प्राप्त कर लेता है। बोलिए माँ गंगा की जय। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राम। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बबीता जी, ठाकुर जी कृपा बनी रहे। बहुत अच्छा आपने पूरे प्रसंग को प्रस्तुत किया। सभी लोग उससे लाभान्वित हुए, सभी बड़े प्रसन्न हैं। अब हमारे झाजी वाजपेयी जी